हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रजत। आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का जो चैप्टर है वो हम इसको स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एक से एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। चलिए तो पहला पार्ट हम इसका शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए, हाँ जी, चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा पार्ट नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ चुका है, जो कि लिखा हुआ है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 720 में खरीदा, इतने रुपए में उसने खरीदा और इसे 810 में बेच दिया है, तो इसमें लाभ कितना होगा? 800 रुपये में उसने इसके लिए बेच दिया, खरीदा कितने में है इसने? 720 रुपये में। तो इसमें से जो भी बेचा है उसमें से खरीदने वाली चीज़ को हम घटा देंगे, मतलब जो भी राशि ऊपर हुई है वो उसका लाभ हुआ है। इसमें से अगर हम इसके लिए माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? लाभ निकल के आ जाएगा। भाई 810 में से 720 हमने माइनस कर दिया तो कितना हमारे पास आया? 11। इधर हो गया 11, 11 में से 2 गया तो हमारे पास कितना रहेगा? ये 9 रह जाएगा, ठीक। और बाकी 7 तो यानी कि 0, यानी 90 रुपये का हमारे पास ये क्या हुआ? आपका प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। कितने रुपए का? 90 रुपये का। उम्मीद करता हूँ बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इजीली आपने इसको समझ लिया होगा, ठीक। चलिए थोड़ा लेवल लेके चलते हैं, धीरे धीरे हम लोग लेवल में बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के बाद अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है इजी क्वेश्चन। कह रहा है कि एक विक्रेता ने एक फ़ोन 4500 रुपये में खरीदता है और 4200 रुपये में बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं। ये क्या है? 4500 रुपये। 4500 रुपये में अगर उसने खरीदा है, कोई भी चीज़ आप हैं 4500 रुपये में खरीद रहे हैं और उसे 4200 में बेच रहे हैं, तो यानी कि हमने ज़्यादा में खरीदा और कम में उसे बेच दिया। तो एक तो चीज़ कंफर्म हो गई कि हमें इस चीज़ का क्या हुआ? लॉस हुआ, यानी कि हानि हुई, ठीक। तो 4500 जो है, 4500 में इसने खरीदा है और 4200 में बेच दिया, तो इसको कितने रुपए की हानि हुई? ये हानि 300 रुपये की हुई। कितने की हुई? 300 रुपये की। अब निकालना क्या है? प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो लाभ तो हुआ नहीं है, हुआ क्या है? हानि। तो हानि कितने रुपए की हुई है? 300 रुपये की हानि हुई। और कितने में से हुई है ये हानि? 4500 रुपये में से, क्योंकि 4500 रुपये में इसने खरीदा था, 4200 में इसने बेच दिया, कम में बेचा है इसके लिए, तो 4500 रुपये की इसको 4500 रुपये में 300 रुपये की हानि हुई है, यानी कि लॉस हुआ है। प्रतिशत निकालना तो 100 से इसकी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 15 से 45 होता है, ठीक। तो हमारे पास कितना निकल के आ गया? ये इसको और कर देते हैं, 5 3 15 हो गया और 5 दूनी 10, यानी 20 बटे ये आ गया आपका 20 बटे 3 आ गया, ठीक। अब इसको 3 छक 18 होता है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 20 बटे 3 और इसको और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर देंगे। 3 छक 18 और बचा कितना? बचा ये आपका 2। तो क्या आएगा हमारा? इसको फ्रैक्शन में 62/3 प्रतिशत, या ये भी जो भी ऑप्शन हो। वैसे तो ऑप्शन आपका ये होगा, अगर कहीं कहीं ये भी दे देता तो आपका ये भी आंसर सही होगा, ठीक। दोनों ही आपके आंसर निकल के आ गए। कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और आपका CHSL या MTS में क्वेश्चन को पूछ सकता है। CGL में तो मुश्किल से ही पूछे, और बाकी हो सकता है कि यूपी टेट वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और इसको बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट में इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जितना आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे आपके लिए उतना ही एग्जाम में बेनिफिट रहेगा। कह रहा है कि एक विक्रेता एक वस्तु को 2400 रुपये में खरीदता है। एक विक्रेता एक वस्तु 2400 रुपये में उसने खरीदी, कितने में? 2400 रुपये में उसने खरीद ली, और 5% लाभ पाकर उस वस्तु पे कितना? 5% का लाभ पाकर उसने उसे बेच दिया, ठीक। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य का मतलब आप समझिए कि उसने इसके लिए बेचा कितने रुपए में है। लाभ दे दिया हमारे पास उसने, खरीदने वाला जो है उसने वो भी कितने में इसने इसको क्रय किया है। ये कौन सा है? क्रय मूल्य है। 2400 रुपये में इसने इसके लिए कॉस्ट प्राइस है इसकी। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, डिटेल में थोड़ा समझेंगे। बाकी कॉस्ट प्राइस हमारी यानी क्रय मूल्य कितना है? 2400 रुपये है, ठीक। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है हमारे पास? 5% है, और पूछा इन्होंने क्या है? SP पूछा है, यानी सेलिंग प्राइस। तो अगर हम इसको पहले की तरह से करेंगे, इसका फार्मूला वगैरह कुछ होता होगा, मुझे तो फिलहाल आता नहीं है, होगा जो भी फार्मूला, बट हमें इसको
इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है। ठीक, शॉर्ट ट्रिक से क्या समझेंगे कि कोई भी चीज़ है हमारे पास, मैंने आपके पास कि आपका पूरा जो इनकम है, मैं कह रहा कि आपके पास पूरी इनकम आपकी फुल इनकम आपकी 100 रुपये है। तो 100 रुपये का मतलब क्या हुआ कि आपके पास वो 100% है। मैंने बोला आपने इसमें 50 खर्च कर लिया, तो यानी कि आपने 50% कम खर्च कर दिया, 50% इसमें आपने खर्च कर दिया। तो यानी आपके पास जो है पैसा वो कितना है, टोटल 100 रुपीज़ कितने के बराबर है, 100% के। तो बस वही चीज़ में हम लोग इसको समझते हैं। ठीक, ये चीज़ हमें छोड़ेंगे कि 100% की वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है वो कितनी है, 2400 रुपये है। 5% का इससे क्या हुआ, लाभ पाकर बेच दिया, यानी 5% लाभ, कितने 5% का लाभ हुआ तो कितना हो गया, ये 105 हो गया। जब 100 की वैल्यू हमें पता है, निकालनी कितने की है, 105 की, यानी 5% लाभ की। तो कैसे निकालेंगे 105 की, 2400 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 105, 105। इसको बस इतना कर लीजिए आप, आपका जो सेलिंग प्राइस है यानी एसपी है वो आपका निकल के आ गया, 105% आपका सेलिंग प्राइस रहेगा। तो इससे आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी 24 की और आप 105 की क्या करेंगे, गुणा यहाँ पे कर लेंगे। 24 की और 105 की जो जब हम गुणा करेंगे तो हमारा 2500 24 20 2520 रुपये आपका ये बन के आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक है, हाँ आंसर यही रहेगा, 2520 रुपये आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन लिखा है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा इसको भी समझते हैं। मैं कह रहा कि राहुल अपनी घड़ी 765 रुपये में बेचता है। ये इसका सेलिंग क्या है, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, इसने सेल कर दिया कितने रुपए में, 765 रुपये में इसके लिए बेच दिया। तो कह रहा है जब इसने ये 765 रुपये में घड़ी बेची है तब इसके लिए 15% की हानि हुई। कितने की हानि हुई, 15% की। फिर कह रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वही चीज़ जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, क्रय मूल्य मतलब क्या हो जाके, जो कि हमारा मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या लेके चलते हैं, 100%। हमें इसमें क्या निकल रहा है, 100% की वैल्यू। चलिए, जब सेलिंग प्राइस में कितने रुपए में सेल, इसके लिए सेल कितने में किया उसने, 15% कम में, यानी हमारे पास थे कितने रुपए, 100 रुपये, यानी 100% था हमारे पास, 15% कम रुपए में उसने इसके लिए बेच दिया, सेल कर दिया। तो ये 15 100 में से माइनस कर दिया, 100 में से 15 माइनस कर कितना रहेगा हमारे पास, ये 85, यानी जो हमारा 85% बचा है, इस 85% में इसने इसके लिए बेच दिया। तो इस 85% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 765 रुपये। पूछा क्या इन्होंने, कॉस्ट प्राइस। क्या पूछा इन्होंने, ये सीपी पूछा, कॉस्ट प्राइस पूछा, क्रय मूल्य पूछा। तो क्रय मूल्य हमें क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य कितना होता है हमारा 100%, जो कि हमने इसको यहाँ पे लिख रखा है। चलिए 85% की वैल्यू ये दे रखा है, निकालना क्या हमारे लिए 100% की वैल्यू। तो 765 बटे करेंगे 85 और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे हम, इसकी 100 से इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए काटते हैं, इसके लिए 17 से काटेंगे, 17 पंजा 85 हो गया और 17 चौका 68 और फिर 8 रह गया, 17 पंजा 85 हो गया आपका, और 5 45 हो गया। कितना रुपये हमारे पास बचा, ये 900 रुपये में इसने इस घड़ी के लिए खरीदा होगा। इस घड़ी की जो क्रय मूल्य हुआ है वो कितना, कॉस्ट प्राइस आपका 900 रुपये, या बोले कि कितने रुपए में खरीदी इसने घड़ी को, तो 900 रुपये में इसने इसके लिए खरीदा। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है हल्का सा लेवल का क्वेश्चन है और आपके सीजीएल में भी पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, और पेपर टफ बनता है तो इस टाइप का क्वेश्चन रख देता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका, क्योंकि इसको आपके माइंड में इसको बहुत अच्छे से समझाना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है कि रोहित कुछ चॉकलेट 4 रुपये में 7 के भाव से खरीदता है, मतलब 4 रुपये में 7 इस भाव से क्या खरीदता है, कि चॉकलेट खरीदता है, और 30% लाभ प्राप्त कर सारी चॉकलेट बेच देता है। सबसे पहले समझिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको, क्या रहेगा ये 100%। क्या क्या इसने 30% का लाभ इसने कमाया, 30% का लाभ कमा के ये बेच देता है। तो टोटल हमारे पास प्रॉफिट कितना हो गया, जाके कितने में बेचा इसने, 130 में। ठीक, चॉकलेट सारी बेच देता है। कह रहे चॉकलेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको मूल्य, ये हमने यहाँ पे लिखा चॉकलेट,
की क्वांटिटी, मतलब कितनी ये चॉकलेट आपके पास है। ठीक, 4 रुपए में 7, इस चीज़ को समझिए, 4 रुपए में 7 के भाव से इसने इसके लिए खरीदा है, फिर 30% लाभ पे इसने इसके लिए बेच दिया है। 30% यानी कि इस 4 का क्या करेंगे हम, 130% निकालेंगे। कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी इसमें कोई बात है नहीं। क्या किया हमने, 4 रुपए में 7 चॉकलेट इसने खरीदी है, फिर 30% लाभ पे इसने बेचा। 30% लाभ यानी कि 130% पे इसने बेचा होगा। 130% में बेचा है तभी तो हुआ, क्योंकि 100 का 30% कितना हुआ कि 30 हुआ। प्रॉफिट हुआ तो 130%। 4 जो हमारे पास मूल्य कितना, रुपए कितने, 4 रुपए। 4 का क्या निकाला, 130% हमने निकाल लिया। 4 का 130 बराबर कितना हुआ जाके, ये 7 चॉकलेट के बराबर है। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब इन्होंने क्या पूछा कि सेलिंग प्राइस, पहले ये बुक किराया मूल्य था, ये आपको विक्रय मूल्य बेचने वाला। ठीक, सेलिंग प्राइस अब देखते हैं हमारा। अब इस जीरो से हमने इस जीरो के लिए क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक, ये 13 दूनी 26 हो गया, और ये जो 5 है इसको हम इधर ले गए, कितना हो गया जाके ये 35, यानी 26 रुपए में 35 चॉकलेट के हिसाब से इसने इसके लिए बेच दिया है। विक्रय मूल्य आपका निकल के आ गया। कितने चॉकलेट, 26 रुपए में 35 के इसने हिसाब से इसके लिए बेचा है। ठीक, तो आपका ये रहेगा आंसर। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात है। समझ में नहीं आया होगा तो इसको वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हो, मैंने बड़े अच्छे से समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुकानदार कुछ संतरे 2 रुपए में 5 के भाव से खरीदता है। उसने खरीदे कि आपको 2 रुपए में 5 संतरे मिलेंगे। इस हिसाब से इस दुकानदार ने संतरों को खरीद लिया और सभी संतरे 20% के नुकसान पर बेच दिया। अब जब इसने खरीदा था तब तो माहौल अच्छा था, क्या था, माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन लगने की परिस्थिति आ गई। जब लॉकडाउन लग गया तब बंदा बोला कि यार जैसे मर्जी निकल जाए, तो इसने बस वहीं पे 20% के नुकसान पे इसके लिए बेच दिया। क्या किया इसने, 20% के नुकसान पे बेच दिया। फिर कह रहा संतरे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब ये संतरे इसने किस भाव से बेचे हैं, सभी संतरे इसने किस भाव से बेचे वो चीज़ ज्ञात करना है। जैसा लास्ट क्वेश्चन में कराया था, रिपीट इसलिए किया है कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम इसका, क्या 2 रुपए में, सब 2 रुपए 5 के भाव से, रुपए लिखते हैं यहाँ पे और संतरे यहाँ पे देखते हैं। ठीक, क्या भाव था, 2 रुपए में 5 के भाव से इसने इसके लिए खरीदा। उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन से पहले उसने शाम के शाम को उसको बेच दिया। ठीक, जब बेचा इसने तो क्या हुआ, हमने बताया था कि 100%, फिर 20% की हानि पर बेचा है इसने। 20% की हानि पर बेचा यानी कि बचा कितना, 80% में इसने इन संतरों को बेच दिया है। 2 रुपए का क्या निकालेंगे हम, 80%। परसेंट निकालने के लिए अपॉन क्या करते हैं, 100 करते हैं, बराबर ये चलने दे रहे हैं। ठीक, कोई इतना इशू नहीं रहेगा कि 5 संतरे जो भाव है वो कितना था, 2 रुपए में 5 संतरे इसने खरीदे हैं। बेचे कितने इसने खरीदे हैं, फिर बेचे कितने में हैं, 80% हानि पर बेचे हैं। ठीक, इस जीरो से हमने इस जीरो को कैंसिल आउट कर दिया। 2 पंजे 10 हो गया हमारा। तो इसके लिए हम इधर ले जाए, 8 ऐसे ही रहने दे रहा है। 8 बराबर कितना हो गया जाके 25। इन दोनों का कुछ काटने का बनेगा, कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा। तो क्या हुआ जाके 8 रुपए में इसने 25 संतरों के हिसाब से इसके लिए विक्रय कर दिया है, सेलिंग प्राइस है, बेच दिया है। ठीक, इसका सेलिंग प्राइस कितना, जो इसका भाव था वो 8 रुपए में 25, 2 रुपए में 5 खरीदे थे और 8 में 25 के हिसाब से इसने इसको बेच दिया। लॉकडाउन की स्थिति थी, मजबूरी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए भाई, परिस्थिति थोड़ी सी चेंज हो गई है, लॉकडाउन खुल चुका है। रामू ने कुछ सेब 10 रुपए में 13 के भाव से बेचकर 20% का लाभ प्राप्त किया। लॉकडाउन में बीच में कहीं पे इसकी शॉप खुल गई तो इसने इस भाव से अपना लाभ प्राप्त कर लिया। ठीक, फिर कह रहा है इसका क्रय मूल्य क्या था, उसने ये खरीदा कितने में था, खरीदा कब था, लॉकडाउन से पहले, फिर लॉकडाउन के बीच में इसने इसको चिपका दिया। चलिए समझते इसको क्या होता है। वो क्या, ये मूल्य है हमारे पास, जैसा सेम रखेंगे इसके क्या है, ये सेब है। ठीक, 10 रुपए में 13 के भाव से इसने इसके लिए बेचा। जैसे कि हमने बताया कि ये जो भाव है
मेन लेके चलते हैं क्या 100% हमारा क्या रहता है कॉस्ट प्राइस, इसने जिस चीज़ को खरीदा होता है। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या रहता है, जो उसने इसको बेचा है, बेचा कितना 120 में बेचा कि 20% हमारा लाभ हुआ, 120 में इसने इसके लिए क्या किया बेचा है, सेलिंग प्राइस। तो ये जो कीमत है ना 120 जो परसेंट है वो किसकी कीमत है, जो इस टाइम चल रही है, ये क्या है हमारे पास, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। रामू ने कुछ सेब 10 रुपए में 13 के भाव से बेचा, मतलब बेच दिया और 20% का लाभ कमाया, यानी 100 में खरीदा, 120 में बेच दिया। 120 जो है वो किसकी कीमत है, इसके 120% का भाव क्या है 10 रुपए में 13 सेब, ये भाव हुआ। ठीक, कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। सेब का क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू इन्होंने पूछी है। ठीक, ये चीज़ हमारी कंडीशन यहाँ पे खत्म हो गई। अब इस 10 का क्या निकालना है हमारे लिए, 10 का क्या निकालना है 120%। 120% कैसे निकलेगा यहाँ पे, 100 ऊपर 120 नीचे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है सेलिंग प्राइस, ना कि क्या है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस नहीं है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है। 120 को नीचे गया, इससे हमने इसके लिए कैंसिल कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, और भी ज़्यादा इसके लिए काटते हैं। चलिए 5, ये 5 से निकल 2 से काटे, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 2 तियां 6, 10 बराबर कितना होगा जाके ये 13 दाई 100 और 13 39, ये 3 है इधर जाएगा 39। तो क्या इसने जो इसने खरीदा था उस टाइम इसका भाव क्या था, जब इसने ये खरीदा था तब इसका ये भाव कितना था। हाँ तो वो सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ये हुआ है, ये 10 नहीं है, इस 5 और 5 की मल्टीप्लाई होकर ये कितना आ गया 25 रुपये में 39 सेब इसने खरीदे थे। ठीक, जब 25 रुपये में इसने 39 सेब खरीदे थे तब ये 100% था, 120% यहाँ पे लाभ हुआ, इसके लिए वो हमने 120 यहाँ पे लगा दिया इसी वैल्यू में। उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़े से पीछे जाके फिर से देख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉकडाउन 2.0 शुरू हो चुका है, क्योंकि इसमें इसके लिए फिर से क्या हुआ नुकसान हुआ, बंदे ने दुकान खोली फिर से इसके लिए क्या हुआ नुकसान हुआ। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्याम को संतरे 3 रुपये में 7 के भाव में बेचकर 20% का नुकसान प्राप्त करता है। भाई स्थिति अनाउंसमेंट हो गया भाई कि लॉकडाउन लगने वाला है, फिर बंदा बोला यार थोड़ा नुकसान में बिक जाए, बट बिक जाए यार हमारे सारे, तो इसके सेब सब संतरे सारे बिक गए। चलिए, मूल और संतरे कंडीशन सेम है, 100% कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक, क्रय मूल्य हमारे पास 100 था, 20% का नुकसान हुआ यहाँ पे, तो इसमें 20 माइनस होगा, कितना बचा हमारे पास 80%। ठीक, ये चीज़ समझ में आनी बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारी शॉर्ट ट्रिक बनती है। ठीक, मूल्य क्या था हमारा 3 रुपये में 7 के भाव से उसने बेच दिए। अभी भाई साहब ने 3 रुपये में 7 के भाव से बेच दिए और 20% का नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है, समझ में इतनी चीज़ आ रही होगी कि भाई ने खरीदे तो थोड़े महंगे होंगे, क्योंकि बताया कि लॉकडाउन 2.0 शुरू हो गया था। चलिए, अब क्या हुआ 80%, इस 3 का मूल्य जो था 80% निकालते हैं क्या, ये हमारे पास जो बेचा था सेलिंग प्राइस था 80% पे इसने बेचा था। अब यहाँ देखिए, इस 3 का गुणा करेंगे 100 से, अपॉन कर देंगे 80 से। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। इसको ऐसा रखा, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया। ठीक, 2 पंजे 10 कर दिया और 2 चौक 8 कर दिया। ठीक, 5 चौक 15 हो गया इधर, और ये 4 सत्ते 28 हो गया, 15 इधर हो गया, 28 ये हो गया। तो क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। 15 में 28 के भाव से इसने इसके लिए खरीदा होगा। क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 15 रुपये में 28 संतरे के भाव से इसने इसके लिए खरीदा होगा। ठीक, तो आंसर हमारा निकल के आ गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसका पार्ट नंबर 2 के साथ। ठीक, देखते हैं क्या परिस्थितियां बनती हैं, कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आता है।
बट आपका प्रॉफिट एंड लॉस से होने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, सारी आपकी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए हमारे चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।